औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। निमोनिया एक लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर है। लोअर आरटीआई है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हम इसको कहते हैं। इट इज़ अ डिजीज इन विच द लंग्स आर फिल्ड विद इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड बिकम इन्फ्लेम्ड। एक ऐसी बीमारी है जिसमें लंग्स की इन्फ्लेमेशन होती है। इस डिजीज़ में अल्वेलाई डैमेज होती है, अल्वेलाई में स्वेलिंग आती है, अल्वेलाई में इन्फ्लेमेशन आती है, जिसकी वजह से हमें फिर सांस लेने में दुश्वारी होती है और बहुत से और भी सिम्टम्स होते हैं। एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें लंग्स आर फिल्ड विद इन्फ्लेमेटरी सेल्स। लंग्स जो है ये इन्फ्लेमेटरी सेल से भर जाते हैं और इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसका काज क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। इट मे बी काज ड्यू टू वायरस, इसको हम कहते हैं वायरल निमोनिया। ठीक है, बैक्टीरिया से भी हो सकती है और फंगल भी है। इस डिजीज की आती है पैथोफिजियोलॉजी पे, पैथोफिजियोलॉजी पे मीन्स दैट फिजियोलॉजी, ये डिजीज कैसी हो सकती है एक इंसान को। मिसाल के तौर पे मैं आपको शॉर्टली समझाऊं, ये हमारा हो गया रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ये ट्री क्या, ये ब्रोंकाई, और ये ब्रोंकाई लीड्स टू अल्वेलाई। ये हमारे साथ हो गई अल्वेलाई। ये अल्वेलाई कैसे डैमेज होगी, इसमें कैसे इन्फ्लेमेशन आएगी? पहले ऐसा होगा कि मिसाल के तौर पे ये हो गया हमारे साथ बैक्टीरिया। ठीक है, हमने इस बैक्टीरिया को इनहेल किया। ठीक है, इनहेलेशन के जरिए ये बैक्टीरिया हमारी जिस्म के अंदर फेफड़ों में चले गई, लंग्स में चले गई। अभी ये बैक्टीरिया यहाँ तक पहुँच आई है, यहाँ पे ये है हमारे साथ बैक्टीरिया। यहाँ पे ये बैक्टीरिया इट विल रिलीज टॉक्सिन्स। यहाँ पे इस बैक्टीरिया ने टॉक्सिन्स को रिलीज किया। ठीक है, इस टॉक्सिन की वजह से यहाँ पे इस अल्वेलाई में डैमेज आ गया। मैं आपको सीक्वेंसली बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया ने एंट्रेंस कर ली, फिर इस बैक्टीरिया ने रिलीज टॉक्सिन को रिलीज किया। इस टॉक्सिन ने डैमेजेस अल्वेलाई डैमेज हो गई। इस डैमेज के रिस्पांस में अभी प्रोटेक्टिव रिस्पांस जरूर करेगी। इस सेकंड लाइन डिफेंस है। ठीक है, यहाँ पे जब भी अल्वेलाई डैमेज होती है तो दिस विल रिलीज केमिकल फॉर इट्स प्रोटेक्शन। द अल्व्यूलर वॉल्स रिलीज केमिकल्स। केमिकल्स कौन से हैं? केमिकल्स होंगे हमारे साथ हिस्टामीन्स, केमिकल होंगे हमारे साथ ल्यूकोट्राइन्स, ये केमिकल है। अभी ऐसा है कि इस अल्वेलाई की सराउंडिंग है ब्लड वेसल्स। इससे सराउंडिंग क्या है? ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी है। ये जो दोनों सब्सटेंसेस है, इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। It will also attract immune cells to kill bacteria। मिसाल के तौर पे immune cells कौन से होंगे? immune cells हमारे साथ है WBCs, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हो सकते हैं, WBC हो सकते हैं, मैक्रोपेजेस भी हो सकते हैं, नेचुरल किलर सेल भी हो सकते हैं। बहुत सारे इम्यून सेल्स हैं हमारे जिस्म में। टॉक्सिन रिलीज हुआ, टॉक्सिन ने डैमेज किया अल्व्यूलर वॉल्स को। इस डैमेज की वजह से इस अल्व्यूलर वॉल ने रिलीज की केमिकल है हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन मिसाल के तौर पे, और इस
केमिकल्स की वजह से ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई। सो यहाँ पे ज़्यादा लीकेज होगी फ्लूइड्स की भी, और यहाँ आएगी ये इम्यून सेल्स, इसलिए कि इस बैक्टीरिया को किल करे, इस बैक्टीरिया को किलिंग के लिए ये आएगी। सो यहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेशन होगी, यहाँ पे लोकल स्वेलिंग होगी। अगर एक अलवेलाई में स्वेलिंग आ जाए, फिर दूसरे में तो और आ लंग में स्वेलिंग आ सकते हैं, और आ लंग में इन्फ्लेमेशन आ सकती है। ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स है। इन इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो गई, और इस कंडीशन को हम कहते हैं निमोनिया। सो अभी आप बिल्कुल आसानी से डिफिनेशन को समझ सकते हैं। इट इज़ अ डिजीज इन विच द लंग्स आर पेल्ड विद इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, ये इम्यून सेल्स, ये इन्फ्लेमेशन काज कर सकती है, ठीक है। और इन इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से लंग में इन्फ्लेमेशन हो गया, और हमको पता है कि इन्फ्लेमेशन इज अ प्रोटेक्टिव रिस्पांस, एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस है। सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द निमोनिया। अब आते हैं निमोनिया की सिम्टम्स पे आते हैं। सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, सिम्टम्स अब निमोनिया के क्या कौन कौन से अलामात होंगे? एक तो होंगे हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर होंगी। तीन किस्म के फीवर है। फीवर एक है लो ग्रेड फीवर, अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक है माइल्ड फीवर और मॉडरेट फीवर 102 डिग्री सेंटीग्रेड। एक है हाई ग्रेड फीवर, ये है 104 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हाई ग्रेड फीवर है। दूसरा शेकिंग चिल्स, कपकपाहट आ जाएगी, शेकिंग चिल्स जैसे लरजना, ठीक है। बॉडी एक्स, बॉडी मीन्स जिस्म, एक्स मीन दर्द, तमाम वजूद दर्द करेगा, ठीक है। चेस्ट पेन, चेस्ट सीने पे दर्द होगा, चेस्ट टाइटनेस भी होगा, सख्त हो जाएगी ये चेस्ट, ठीक है। इसके अलावा कबिंग होगा, कबिंग होगी, इस कब में म्यूकस होगी इन केस ऑफ वायरस, इन केस ऑफ वायरस यहाँ पे होगी म्यूकस। लेकिन जब ये माइकोप्लाज्मा काज करेगी, मींस दैट माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है विदाउट सेल वॉल। सो जब भी निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होगी तो फिर होंगी कब, और वो होंगी वायलेंट कब, तेज कब, ठीक है। इसके अलावा होगी एनोरेक्सिया, मेडिकल टर्म है एनोरेक्सिया, मींस लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का न लगना। सो इसके साथ होगी वेट लॉस भी होगी, और फैटीग भी होगी, समटाइम हेडेक भी होगी इसमें, ठीक है। सो दीज आर ऑल द सिम्टम ऑफ निमोनिया। सम औकात हो सकते हैं नाजिया, नाजिया मीन दिल कच्चा होना, उल्टियाँ आना, ठीक है। और सम टाइम वॉमिट्स भी होंगे, इसमें उल्टियाँ भी होंगी। सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ द निमोनिया। अभी आते हैं इसकी डायग्नोसिस पे। हाउ कैन वी डायग्नोज निमोनिया? हमें पता कैसे चलेगा कि ये निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है या कोई और लंग इन्फेक्शन है? तो हम जाते हैं टेस्ट्स पे। डायग्नोसिस मीन टेस्ट्स। सो पहले तो हम करेंगे एक्सरे चेस्ट, एक्सरे करेंगे एक चेस्ट का। हम इसके बाद टीएलसी भी कर सकते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। हम ल्यूकोसाइट मीन्स दैट हम काउंट करेंगे डब्ल्यूबीसीज को। अगर ल्यूकोसाइट नंबर में ज़्यादा है तो इट मीन दैट कि इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा हम स्पायरोमीट्री भी कर सकते हैं। स्पायरोमीट्री एक टेक्निक है जिसमें हम लंग्स वॉल्यूम की कैपेसिटी को फाइंड आउट करते हैं कि लंग्स में कितने अमाउंट में एयर आ सकती है। तो ये अगर इसकी वैल्यूज कम है तो फिर भी इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा हम सिटी स्कैन भी कर सकते हैं इसका। ये बेसिक टेस्ट है किसका? ये निमोनिया का। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे आते हैं कि निमोनिया का ट्रीटमेंट क्या होगी, ठीक है। सो
ट्रीटमेंट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए एंटी बायोटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी जो इसकी अलामात है इसको हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो आते हैं ट्रीटमेंट। पहले तो होंगे एंटी बायोटिक्स, ठीक है। इसके लिए ख़ास स्पेसिफिक बायोटिक होंगे। मिसाल के तौर पे हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं पेंसिलिन या बेंजाइल पेंसिलिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इज़ेथ्रोमाइसिन। मोस्टली ये इज़ेथ्रोमाइसिन, एरेथ्रोमाइसिन, क्लेरेथ्रोमाइसिन ये मैक्रोलाइड ग्रुप है एंटीबायोटिक के। हम मोस्टली इसमें ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस्तेमाल करेंगे कफ मेडिसन या कफ सिरप। कफ के बहुत सारे सिरप है। अभी देखते हैं कि कौन सा कफ है। ड्राई कफ के लिए अपने सिरप्स है, और कफ विद म्यूकस यानी जब भी खांसी की वजह से इसमें बलगम भी प्रेजेंट हो तो इसका फिर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट है, ठीक है। सो कफ सिरप हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। बहुत सारे कफ सिरप है, बेबेनाल है, कम्बेनाल है, सेरुलिन है, ठीक है, कोरेक्स है। मुख्तलिफ किस्म के कफ सिरप इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रीथिंग एक्सरसाइज ये भी मस्ट है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी हम दे सकते हैं इसको। ब्रीथिंग ये एक या ऐसा करें कि बलून्स ले लें इसके लिए, और इस बलून्स को हवा देंगे और इसको ओपन करेंगे, ठीक है। या इसके लिए एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसमें ज़ोर से एक बंदा एक्सपायरेशन करता है, ठीक है। सो ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इसके अलावा अगर फीवर है तो इसके लिए हम देंगे एंटीपायरेटिक हम देंगे पैरासीटामोल। इसके अलावा बेड रेस्ट, आराम करेंगे, और गुड डाइट ये ट्रीटमेंट है किसका? निमोनिया। होप दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।